अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। शहबाज शरीफ का जिस्मानी रिमांड, बीवी बेटी और बेटे को गिरफ्तार करने का हुक्म। अपना केस अल्लाह की अदालत पर छोड़ रहा हूं। शहबाज शरीफ गुलाम बनकर नहीं रह सकता, इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने का फ़ैसला कर लिया। जो कुछ हो रहा है इससे हमारे जज्बे और बढ़ रहे हैं। नवाज शरीफ का वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब। फ़ख्र है कि हमारे साथी जुर्रत से हालात का मुकाबला कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को सल्यूट करता हूँ, उन्होंने दयानतदारी से मुल्क की खिदमत की। नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन फरार हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नवाज शरीफ ने वादा खिलाफ़ी की। यास्मीन राशिद और हुकूमत एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी। अपोजिशन इत्तेहाद क्या कायम रहेगा? हुकूमत गिराओ तहरीक कामयाब होगी या नहीं? नवाज शरीफ का वीडियो लिंक के जरिए खिताब और नॉन लीग की हिकमत अमली। आला क़यादत पर तनकीद। फिरदौस शमीम ने अपोजिशन लीडर के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। क्रैप टोले का एहतसाब होगा, हुकूमती वज़रा का दावा। और कौन ये फैसला करेगा कि क्रैप टोला कौन है? क्या अदालतों ने फैसला करना है या फिर हुकूमत ने? पाकिस्तान के 50% कोरोना केसेस कराची से रिपोर्ट हो रहे हैं। सिंध भर में एक बार फिर लॉकडाउन की तैयारियां। सिंध हुकूमत की माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की नफाज की हिदायत। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अकमल साहब, आप सीनियर तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर सुराब सरकी साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं सिंध असम्बली में, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले अकमल साहब, क्या समझते हैं आप, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हो आज, एक बार फिर नवाज शरीफ साहब ने बड़ा जारहाना वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया अपनी CC से, अपनी जो उनकी कैबिनेट है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह पीछे नहीं हटेंगे और हुकूमत के जो भी हथकंडे हैं उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। और उन्होंने सलूट भी पेश किया कि हमारे जो कारकुन हैं, हमारी जो आला क़यादत है, वो मुकाबला कर रही है हुकूमत का और हम जेलों से नहीं घबराते। क्या समझते हैं आप उनकी इस वीडियो लिंक के ज़रिए जो आप एक दूसरा बयान भी उनका आना है, एक आज आया है, समझते हैं कि कुछ नून लीग के लिए और मुश्किलात पैदा होंगी इस तरह के बयान से? देखिए, मुश्किलात तो लाजमी पैदा होंगी। असल में शहबाज शरीफ के हवाले से मैं बताऊं आपको कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, ठीक है ना, एक टग ऑफ वॉर तो बहरहाल जारी है। ठीक है कि मुस्लिम लीग नून में दरारें डालने की कोशिश की जा रही हैं और उसमें शहबाज शरीफ को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए दबाव ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो दूसरा एंगल के शहबाज शरीफ या उनकी जो फैमिली है उनके ऊपर जो केसेस बनाए जा रहे हैं वो किस हद तक वैलिड हैं या नहीं है, वो एक अलग सवाल है। ठीक है, इसकी टाइमिंग और इसकी जो जिस वक्त उन्होंने इसको अप्लाई किया है, ठीक है, तो ये तो डिफरेंट हो सकती है। और हो सकता है कि इसको आप कह सकते हैं कि ये इनको चूँकि ये अपने भाई से या एक अलग जमात बनाने में राज़ी नहीं हो रहे, इस वजह से इनको बेसिकली ये विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। लेकिन करप्शन तो बहरहाल हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मुल्क और कौम का पैसा बहरहाल बाहर गया है और मनी लॉन्ड्रिंग के जो तरीके इसाक डार साहब ने ईजाद किए थे, जिसको फिर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ पार्टीज़ और मुख्तलिफ़ लोग फॉलो करते रहें। कभी टाइम मिला तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने मुख्तलिफ़ अकाउंट्स को यूज़ किया और फिर पैसे तो भेजे आप और समझते हैं कि मनी वापस लॉन्ड्रिंग वाइट तो हुई है किए। ना, केस तो जेन्युइन है? और उसमें ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल जेन्युइन हैं या नहीं है, ये तो अब अदालतें इसका फ़ैसला करेंगी। लेकिन मैं 12 अपने प्रोग्राम्स में जो बात करता रहता हूँ कि एक होते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस और एक होते हैं सिविल ऑफेंसेस। ठीक है, देखें, जो सिविल जो ऑफेंसेस होते हैं ना, अगर एक मैं जनरल भी बात करूँ जी ना जी, कि श्योर, मुझे भी अगर किसी से पैसे निकलवाने होंगे तो मैं अगर सिविल सूट फाइल करूँगा ना उसके ऊपर, जी, तो नस्ल दर नस्ल ये चलता रहेगा और इसका डिसीजन नहीं आएगा और आएगा भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते टाइम लग पोते हो जाएगा। जाते। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट जब निकाला जाता है वो ये होता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस डाल दिया जाता है। ठीक है, ठीक है ना, अब चाहे वो कोई भी हो, 420 का हो, 489F का अगर चेक वेक दिया हुआ है ठीक है, तो इसको क्रिमिनल में इन्वॉल्व किया जाता है। सेम यहाँ पे भी यही है कि ये वाइट कॉलर क्राइम्स जो हुए हैं ना, इनको प्रूफ करना, चाहे वो किसी भी लीडर की तरफ से हुए हों, किसी भी बंदे की तरफ से हों, दीज आर नॉट ईजी। ठीक, तो नॉर्मली उसके शॉर्टकट के तौर पे क्रिमिनल केसेस में उनको डाला जाता है। दिस इज़ व्हाट नैब एग्जैक्टली डूइंग राइट नाउ, ठीक है, कि उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बनाए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से उनके ऊपर प्रेशर प्रेशर डाला डिले जाए और पैसे रिकवर किया जाए। रिकवर किया जाए। अब उसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोनों एंड मैंने आपको बता दिए कि ठीक है, इतने शरीफ ये भी नहीं है और इतनी जो है वो सादा हुक्मरान भी नहीं है कि चल रहे। तो दोनों तरफ से जो है ना वो कुछ ना कुछ
दाल में काला है। काला है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत एहतसाब के नाम पे इंतकाम ले रही है, और दूसरा आप समझते हैं कि आज का जो अदालती बयान आया है, हुकूमत तो कह ही रही थी लेकिन अदालत ने यह कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गए। तो आपको लगता है कि इतना हमारा सिस्टम कमज़ोर है कि आप किसी को भी, और इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल केस, यही हुकूमत थी, इन्होंने ये मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं की थी और इन्हीं वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि जल्दी भेजो इनको। देखें, यही बड़े अफसोस की बात है। आप ये ख़ुद अंदाज़ा करें, हुकूमत ने ख़ुद भेजा, कहा, अब यही भी मतलब इवन मैं तो तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोर्टें भी ये मौजूद थी। कोर्ट भी सो मोटो एक्शन बहुत सारी चीज़ों पे, छोटे छोटे चीज़ों पे, आपको पता है कि बोतल की शराब के ऊपर जो है एक अदाकारा के ऊपर भी 100 मोटो ले लिया। इतना बड़ा अगर कोई डील हो रही थी या कोई रहनुमा इस तरह जा रहा था तो वो भी ले सकते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर अब बाद में बैठकर उस पर तबसरे या तज्जिए किए जाते हैं जब सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि हम ये समझते हैं कि जो बिलावल साहब कहते हैं जी, असूली तौर पर आप ये देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर ये हम कहते हैं कि ये जो है एहतसाब वो वन साइडेड है। इवन जो है वो चेयरमैन नैब ने खुद एक मरतबा कहा कि मैं अगर जो हुकूमत के साथ लोग बैठे हुए हैं उनको गिरफ़्तार करूं तो हुकूमत गिर जाएगी, और वो मतलब अपोजिशन के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हों, और ख़ास तौर पर बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो काफ लीग के अंदर भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी थे, इवन नून लीग के साथ भी थे, वो भी आपको पता है कि वो अब जब पीटीआई के अंदर गए तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है। अगर कोई कार्रवाई हो रही थी तो आपको पता है कि वो कार्रवाई में उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो जब एहतसाब वन साइडेड होगा, और बिल्कुल अकमल साहब ने सही कहा कि इसमें कोई शक नहीं हो सकता है गलत काम हुए भी हों, लेकिन जब आप वन साइडेड करेंगे तो फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है और फिर लोग बात करते हैं, और उसमें जो वाकई इस तरह की किसी ने कोई हरकत की होती है वो भी एक तरह से मासूम बन जाता है। एहतसाब होना चाहिए, हम इसके हामी हैं, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सियासी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छा काम भी करें, जितना भी अच्छा काम करें, उसमें अगर एक दो भी आपको ऐसी मिसालें मिलें, इवन आपने ये देखा ख्वाजा बरदरान के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दे दी, तो ये सारी चीज़ें तो सब जो है ना वो जहांगीर तरीन भी मुल्क से बाहर हैं और नवाज शरीफ भी। जी। दोनों में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है? एक तरफ आप जहांगीर तरीन को वापस नहीं बुला रहे, नवाज शरीफ को वापस बुलाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। मैं तो यही आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं, जो पाकिस्तान के अंदर जो 70 साल से जो सियासत चल रही है वही, कोई फ़र्क नहीं आया उसमें, और अभी भी वही। जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और ये इदारों को आज़ाद छोड़ूंगा, अगर इदारे आज़ाद होते जी तो सबको पकड़ते ना जी। अब महसूस ऐसे हो रहा है कि इदारे आज़ाद नहीं है और उनको कोई डायरेक्शन दी जा रही है। और आपने देखा जहांगीर तरीन का आप मिसाल दे रहे हैं, सब हम उस पर चीख रहे हैं और ये कह रहे थे, आपको पता है कि शहजाद अकबर ने आकर पता नहीं क्या क्या कह दिया कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप पता नहीं पूरी पट्टी पढ़ा दी, पूरी किताब पढ़ा दी, ये होगा उसके बाद ये होगा। हमने तो देखा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, आपने खुद देखा अभी तक तो कोई डायरेक्शन चीज़ नहीं। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन दी जा रही है, डायरेक्शन कौन दे रहा है? हुकूमत तो इन्हीं की है, तो कोई डायरेक्शन भी ये हुकूमत वाले ही दे रहे हैं ना। अब जब से ये आईपीसी हुई उसके बाद आपने रिसेंटली देखा एकदम जो है वो, तो आप समझते हैं कि एपीसी का इतना दबाव है इन पे कि इस तरह के फैसले करेंगे? बिल्कुल। मैं एपीसी देखें, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को अगर देखा जाए, जो समझते हैं, जो इसको मॉनिटर करते हैं, जब भी कोई भी किसी भी कितने भी बड़े लीडर के ख़िलाफ़ जब अपोजिशन मुत्तहद हुई है, कोई मूवमेंट हुआ है, उसका नतीजा अल्टीमेटली जो है ना वो ख़राब निकला है। या मतलब जो हुकूमत रही है, इवन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत देख लें, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जब ये पूरा मूवमेंट चलाया नवाज शरीफ ने, या इवन आप ये 2010 में आपके खिलाफ यही नवाज शरीफ साहब आए, फिर नवाज शरीफ हुकूमत में आए, इमरान खान धरना देकर फिर इमरान खान आए, ये तो बिल्कुल उसका रिजल्ट निकलता है जी। जो भी मतलब इस तरह की सूरत हाल होती है उसका अल्टीमेटली कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। अब ये इस वक्त जो सूरत हाल है, फ्रेंकली स्पीकिंग, ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है।
ठीक। और हम ये सोच भी रहे थे, कह भी रहे थे सब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जी जी कि भाई आप को हुकूमत मिली है, आप फ्री हैंड दे दें, उनको छोड़ें। एहतसाब वालों को सिर्फ आप यही तोते की तरह रटे, इनको नहीं छोड़ूंगा, इनको इनकी ऐसी बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये आप क्रेडिट ना लें, ठीक है। हुकूमत ना ले ये क्रेडिट, ये आप छोड़ें नैब वालों को। वो जो भी कर रहे हैं कोर्टें, जिस तरह अकमल साहब ने कहा कि वही डिसाइड करेंगे, आप उनको छोड़ें। ठीक है। हर चीज़ अपने मतलब अपना क्रेडिट नहीं ले, आप अपना काम करें, जो आपने प्रोग्राम दिया था, ठीक है, जो वो आपने प्लान्स दिए थे, प्लान्स दिए थे, उस पर काम करें। वो तो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। अकमल साहब, आप समझते हैं एक तो ये जिस तरफ सरकी साहब इशारा कर रहे हैं कि हुकूमत का काम है कि वो उनका जो रोड मैप था उस पर रहें, अपने ट्रैक पे रहें और काम करते रहें। अपोजिशन तो ज़्यादा लॉन्ग मार्च भी करती है, तनकीद भी करती है, अपोजिशन का काम है चूँकि वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ जब यहाँ पे थे तो कहा जा रहा था जी हम एहतसाब नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे, इनको जेलों में डालेंगे, आपने जेलों में डाल दिया। अब वो जेलों से निकल के वापस लंदन पहुंच गए, वहाँ जा रहे हैं, तो अब हुकूमत ये कह रही है उनको वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। तो यानी दो ही लफ्ज़ हैं, पहले नवाज शरीफ को जेलों में डालो, आप वापस बुलाओ। तो हुकूमत कर क्या रही है? आपको लगता है कि कोई प्रैक्टिकली कोई काम भी हो रहा है बैक एंड पे, या सिर्फ अवाम की तवज्जो इसी तरफ अपोजिशन अपने काम कर रही है, अपोजिशन APC बुला रही है, हुकूमत ये कह रही है कि जी हम नवाज शरीफ को वापस ला रहे हैं? देखें, बिल्ली चूहे का खेल है, ये तो चलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन एहतसाब के हवाले से जो नॉर्मल जो एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप को विक्टिमाइज किया जा रहा है। ठीक। अच्छा, वो सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है, ये एक अलग डिफरेंट स्टोरी। सही। लेकिन ये चीज़ बहरहाल तय है कि विक्टिमाइज सिर्फ एक मतलब ये अपोजिशन वालों को ही किया जा रहा है, और जो गवर्नमेंट में आ जाते हैं वो दूध से समझे धुल जाते हैं, या वो पाक साफ होके आ जाते हैं। आपके सामने जहांगीर तरीन को बड़ा सेफ एग्जिट दिया गया, ठीक है ना। लेकिन अब उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है ना, वो खान साहब की भी जो है ना, वो मैंने अब ये खान यार ईमानदार हैं जो भी हैं, लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलता ना भाई, पेट भरने को और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। अब उनके इर्द गिर्द जो बुनियादी तौर पे मैं ये कहूँगा, चाहे फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल जो मुशीरान उनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं, वो उनको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे, सही तरीके से उनको मशवरे नहीं दे रहे। 2 साल 2.5 साल अब एक ऐसा पीरियड है जिसमें अपेरेंटली चेंज नज़र आ जानी चाहिए थी, ठीक है ना। असल में चेंज नज़र नहीं आ रही, और अगर मैं इन हालात को इकोनॉमी की तरफ लेके जाऊँ ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त इकोनॉमिकली जो है ना वो हमारी पोजीशन कितनी वर्स्ट होती जा रही है। ठीक है, चंद एक लोग जो है ना वो बड़ी इसको अच्छी कंडीशन करार दे रहे हैं, लेकिन मैं जो फिगर्स और फैक्ट्स जो मेरे सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल जो है ना वो वर्स्ट हैं, और इससे ज़्यादा जो है ना वो मतलब वर्स्ट हो नहीं सकते जो पोजीशन ही है। यानी मुल्क जो है वो एक डेट ट्रैप में जो है ना वो हम फंसे। तो हमारी वज़ारत ख़ज़ाना और हुकूमत क्या इस पे प्लान नहीं कर रही कि हम किस तरह इसको बाहर निकालें इस तरह ICU से? देखिए, मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, एक तरफ वो FATF का इन्होंने रोना डाला हुआ यार। FATF का जो है ना ब्लैक लिस्ट में जाना, तो ये कोई इतनी आसान खेल नहीं है। FATF के ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं, एक आपका कोरिया है और एक ईरान है। तो पाकिस्तान के कोई भी हालात ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान को उसमें डाला जाए, नंबर 1। और दूसरा, खान साहब को ख़ास तौर पर ये चाहिए, बेसिकली वो एहतसाब की बात है, वो उनका काम नहीं है करना, वो इदारों का काम है, ठीक है। इनको जिस तरीके से इन्होंने कश्मीर के ऊपर अपनी आवाज़ उठाई है, FATF भी एक बहरहाल पोलिटिसाइज इदारा है। जिस तरह हमारे यहाँ पे लोकली नैब को यूज़ किया जा रहा है, तो ये बड़ी ताकतें जो हैं वो FATF को यूज़ कर रही हैं यार। उसमें इंडिया जैसा कंट्री जो जिसमें सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा होती है, पार्क है, उसमें कई ऐसे कंट्रीज़ इस FATF के मेंबर हैं जो अब ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो खान साहब को उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए ना कि भाई सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसके बाद जो उसके मेंबर ममालिक हैं वो किस बेसिस के ऊपर बाहर निकल गए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है ना वो एहतसाब करना है, आप सबका करो, जो भी आपके फिर अपनी जो काबीना में बैठा हुआ है उसका भी करें, चौधरी बरादरान भी हैं और दूसरे भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको कल तक आप जो है ना वो जिनके नज़दीक जाना पसंद नहीं करते थे, आज वो आपकी जो है ना वो गवर्नमेंट का पार्ट बने हुए। तो इस किस्म की मसलियतें जो है ना वो हमारी समझ में तो नहीं आती हैं। ठीक है, समझ से बाला सर हैं ये चीज़ें। डॉक्टर साहब, एक तरफ PTI ये कहती है कि हमने जहांगीर तरीन भी नायल हुए, तो ज़ाहिर हमारे पार्टी के मेन पिलर थे,
और उसके बाद अलीम खान के ख़िलाफ़ भी नैब ने फ़ैसले दिए। तो अब तो आज़ाद है नैब, वो हमारे ख़िलाफ़ भी फ़ैसले दे रही है। और उन्होंने अगर नून लीग के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए हैं तो नैब ने किए, हमने तो, हमारा कोई अमल दखल नहीं है इस पर। ये तो कहते हैं कि नैब बनाई भी इन्होंने थी, ये भी कहते हैं कि ये इन्होंने ख़त्म क्यों नहीं की, सबको मौका मिला। चेयरमैन नैब भी आपकी म्यूचुअल हाँ, अंडरस्टैंडिंग ये कहते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं, हर प्रोग्राम में कहते रहते हैं। बात ये है कि हम ये नहीं कहते हैं कि नैब को ख़त्म कर होना चाहिए। ज़ाहिर है जो हुकूमतें थीं उन्होंने ख़त्म नहीं किया, तो वो भी समझ रहे होंगे कि हमें ख़त्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए मुल्क के अंदर। अब ये तो नहीं है कि अब हमने ख़त्म नहीं की तो आप हमारे ख़िलाफ़ जो चीज़ है वो आप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इखलाकी तौर पर बिल्कुल गलत है। और इस तरह का कह देना कि ये, मैं आर्ग्यूमेंट सुनता रहता हूँ पीटीआई वालों के, आप भी प्रोग्राम्स में सुनते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं ख़त्म की, इनका वो तो अभी इवन पीटीआई का मौक़िफ़ भी लगे, वो कहते हैं कि आप ये देखें ना, ये जितने भी इवन बहुत सारे मिसालें आप मुल्क के अंदर हैं। पहले जब जनरल ज़िया साहब थे, एक पैनल जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, वो पता नहीं तीसरे चौथे नंबर पे थे। जनरल ज़िया भुट्टो साहब ने उनका रिकमेंड किया, नवाज शरीफ ने इस तरह किया। इस तरह होता रहता है। ये नहीं है कि मतलब को ये एक आपका फ़र्ज़ बनता है जब आप किसी ओहदे पर हैं, किसी को आप, तो आप अच्छी टीम चुनते हैं, ये चीज़ें तो होनी चाहिए। कोशिश करते हैं कि अच्छा आदमी, अब ये है कि अच्छा आदमी अगर खुदा न खास्ता बुरा बन जाए, बाद में बुरा बन जाए, तो उसमें तो कोई मतलब गलत किसी की डिक्टेशन ले। और ये चेयरमैन नैब साहब, अब तो ये है कि डर लगता है कि यहाँ पर बात करते हुए उनके जो स्कैंडल्स आए और जिनको उनकी वीडियो आवाज़ें आई, उसके बाद तो मेरे ख्याल में मतलब उनको खुद ही कह देना चाहिए था कि इतना मतलब ये सब कुछ होने के बावजूद सीट छोड़ देनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरी तरफ पीटीआई ये कहती है कि ये जो केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी हमने नहीं बनाया। आज यास्मीन राशिद भी यही बात कर रही थी कि ये तो 2018 में जब नायल हुए आपके साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, तो हमने नहीं किए, उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी, इन्हीं की हुकूमत थी, अदालतों ने फैसले दिए। और नैब के भी जो केसेस चल रहे हैं ये पुराने केसेस हैं, हमारे दौर में सिर्फ फॉलो हो रहे हैं। तो अब सवाल ये भी पैदा होता है कि आप क्या कर रहे हैं इन 2-2.5 सालों में, आपने क्या किया? आपने एहतसाब के दावे तो कर रहे हैं, तो क्या सही मानों में एहतसाब हो रहा है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।